हेलो डियर क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्या प्रोवाइड करता है भाई, एकदम 100% फ्री एजुकेशन एंड वो भी क्वालिटी एजुकेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्स हम कवर कराते हैं। तो यदि कोई भी है केजी से लेके क्लास 12 तक का, तो वो हमारे यहाँ से कोर्स देख सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऑन द अदर हैंड हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है जहां हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कोर्स कंप्लीट कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसके लिए? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, इसी के साथ आपको पता है सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो हम कवर करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं 11 कॉमर्स वाले, जल्दी से सभी क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आज की जो क्लास होने वाली है, जैसे मैं बस 2 सेकंड के अंदर स्टार्ट करने वाली हूँ, उसे जल्दी से लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को कि यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एंड एज यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सो ऑन। काफी सारी चीजें हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो करना क्या है भाई, इस फ्री एजुकेशन की जो फैसिलिटी मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसका बेनिफिट तो आपको लेना ही चाहिए भाई। यदि इतनी अच्छी चीज आपको मिल रही है वो भी फ्री में, तो इसका बेनिफिट जरूर लेना है, जिसके लिए फटाक से चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, हमसे जुड़े रहिए। डेली जो भी क्लासेस होती हैं आपको अटेंड करनी है, तो आज की क्लास भी आप लोगों को अटेंड करनी है। आज की जो क्लास है वो किस सब्जेक्ट पर है, तो भाई पता ही है सभी को, हम लोग अपना कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ ही रहे हैं, राइट। सो एज यू नो माय डियर 11 स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज जर्नल। जर्नल चैप्टर के हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए है ना। काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। पिछली हमारी काफी सारी क्लासेस थी जहां पर हमने टोटल 17 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आपको एकदम बढ़िया तरीके से जर्नल एंट्रीज करना आ गया होगा, और नहीं आया तो भी भाई अब तक तो आना चाहिए, क्योंकि 17 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, वो भी एकदम सभी जितने भी टॉपिक्स थे काफी अच्छे थे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, काफी अच्छे वाले टॉपिक्स थे, जो आप कह सकते हो एग्जाम बेस्ड वाले थे। इसीलिए भाई प्रैक्टिस बरकरार रखना अपनी। दोबारा से क्लास देख लेना, यदि कहीं कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत है तो दोबारा से क्लास देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग एक्सरसाइज करके थोड़े से बोर हो गए होंगे, है ना, होता है। इसलिए आज आपके लिए कुछ हटके लाई हूँ। हटके क्या लेकर आई हूँ भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाई हूँ चैप्टर नंबर 8 जर्नल के। तो शुरू करें। काफी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, आप थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सा कर लेते, इजी है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था भाई, क्वेश्चन करते जा रहे थे। अब थोड़ा रिलैक्स होके आराम से एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं, फिर अगला चैप्टर भी स्टार्ट करना है कि नहीं, 9th चैप्टर भी तो करना है शुरू। तो फिर आ जाओ भाई, जल्दी से आज एमसीक्यू करेंगे। लगा लेती हूँ मैं स्क्रीन पे, आप लोग सभी आंसर करेंगे। तो लाइक शेयर कर दो जल्दी से, अभी तक जिसने नहीं किया है सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दें। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 8, ठीक है। शुरू कर दूं, चलिए तो फिर लगा लेते भाई। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे रीड करेंगे सभी, और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे कि क्या आंसर रहने वाला है, यू हैव टू आंसर, राइट। तो चलो पढ़ लो भाई फटाफट से, फिर मैं देखती हूँ भाई आंसर कौन कौन करता है। चलो शुरू कर दो भाई। चलिए तो सबने रीड किया, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जर्नल इज कॉल्ड, भाई जो जर्नल है वो क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो जर्नल पढ़ा हुआ है, थ्योरी भी पढ़ी है, क्वेश्चन तक कर लिए, तो अब तो ये पता ही होना चाहिए कि जर्नल क्या है। अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, या फिर बोथ सेकेंडरी एंड फाइनल एंट्री। बताओ, सबको पता है जर्नल में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपके डेली बेसिस पे, कैश में, क्रेडिट में, कैसे भी हो रहे हैं, सबसे पहली एंट्री उसकी जिस जगह पर या जिस बुक में होती है उसे हम कहते हैं जर्नल बुक। याद है, सबसे पहली एंट्री जर्नल बुक में होती है। तो वही पूछ रहा है कि जर्नल फिर क्या हो गई भाई, तो जहां सबसे पहली एंट्री हो रही है, याद है, जहां पर जो क्लास आप सबसे पहले पढ़ते हो उसको क्या बोलते हो, प्राइमरी क्लासेस, है ना। जहां पे सबसे पहले जाते हो आप, सबसे पहली क्लासेस जो पढ़ते हो, दैट इज योर प्राइमरी क्लासेस। फिर आप आते हो सेकेंडरी क्लासेस, फिर आप आते हो हायर सेकेंडरी क्लासेस में, राइट। तो जहां सबसे पहली एंट्री होती है डेफिनेटली वो क्या कहलाती है, हमारी प्राइमरी एंट्री,
राइट। तो आंसर आई नो सभी को पता था, काफी इजी क्वेश्चन है। सो जर्नल क्या है भाई? जर्नल हमारी एक प्राइमरी एंट्री वाली बुक है जहां पे हम जिस बुक में ट्रांजैक्शंस को सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, और जहां पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंट्री। सो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। सेकेंडरी नहीं है भाई, दूसरी बार थोड़ी, दूसरी बार तो हम लेजर वेजर बनाते हैं वहां रिकॉर्ड करते हैं। फाइनल एंट्री भी नहीं है भाई, ठीक है। और आपकी सेकेंड और सेकेंडरी फाइनल दोनों तो है ही नहीं, इट इज अ प्राइमरी एंट्री। डन, इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं आप। चलो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसको फटाफट रीड करेंगे और सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे क्या इसका आंसर होने वाला है। बता दो भाई फटाफट से, रीड कर दूं आप लोगों के लिए। चलो रीड करते हैं। कह रहा है LF मतलब लेजर फोलियो कॉलम इज द जर्नल in the journal, sorry, laser folio column in the journal is filled at the time of। आपको मालूम है ना, जर्नल एंट्री करते हैं, जो जर्नल का फॉर्मेट हम बनाते हैं उसमें एक कॉलम होता है पतलू सा, बिल्कुल पतला सा कॉलम होता है पर्टिकुलर के बाद और डेबिट अमाउंट के बीच में, है ना, दोनों के बीच में एक पतलू सा कॉलम होता है जहां पे हम लेजर फोलियो लिखते हैं, है ना, एक कॉलम बनाते हैं अपनी जर्नल में। उसको कब फिल करते हैं? कब फिल करते हैं? कब होता है वो फिल? एट द टाइम ऑफ जनरलाइजिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग या फिर कॉस्टिंग। वाह, सब टिंग 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 के दिए है ना, इंग इंग ING वाले। बता दो तो किस टाइम पे? जनरलाइजिंग के टाइम पे, बैलेंसिंग के टाइम पे, पोस्टिंग या फिर कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया शायद, इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको ये 3 चीजें पढ़ाई हैं, ये तो नहीं पढ़ाई भाई, कहीं नहीं पढ़ाई अभी तक कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, तो कॉस्टिंग तो होगा नहीं। ऊपर के 3 बता दो अब कौन से होंगे। एलिमिनेशन किया करो, जैसे आपने 4 हटा दिया, अब आप एक आध और हटा सकते हो, कोई सा लगाओ दिमाग, कौन सा हटा सकते हो, कौन सा सही है। तो भाई जर्नल में जो लेजर फोलियो का कॉलम होता है उसको आप कब फिल करते हो? भाई उसको जब फिल करते हो ना, जब आप क्या कर रहे होगे? जर्नल एंट्री कर रहे होगे। तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस आपकी क्या होगी? जनरलाइजिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग। बता दो। कॉस्टिंग तो मैंने हटा ही दिया है, एक क्लू दे दिया है आपको। बताइए, सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी सोचेंगे, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं विद आंसर। बताऊं मैं? कमेंट्स में सभी के आंसर आ गए, सबने अपना आंसर लॉक कर दिया है, तो फिर आ जाइए। इसका जो आंसर है वो है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्यों है? क्योंकि जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हमारी जनरल एंट्रीज करते हैं, तभी तो क्या लिखेंगे? लेजर का फोलियो, ठीक है, कि कितना, मतलब इस पर्टिकुलर जो एंट्री हमने की है इसका लेजर अकाउंट में क्या होगा, मतलब लेजर अकाउंट में कब, इसकी अकाउंट में हमने कब इसको एंटर किया होगा, तो वो पर्टिकुलर चीज आपको पता लग जाएगी जब आप लेजर फोलियो में उसका पेज नंबर या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, वैसे तो पेज नंबर ही लिखा जाता है कि भाई इस पेज नंबर पे आपको इस एंट्री का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लाइक वाइज। क्लियर? ठीक है। तो देखो पोस्टिंग, आपको मालूम है पोस्टिंग हम बोलते क्या है? पोस्टिंग मतलब होता क्या है कि जब हम जर्नल में से, जब हमारी जो जर्नल बुक है, जब जर्नल बुक में से लेजर बुक में या लेजर अकाउंट, नॉट बुक, लेजर जो अकाउंट है उसमें जब हम एंट्रीज को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। ये तो पता है ना, ये तो सभी को मालूम है ना, भूल तो नहीं गए। यही होता है ना कि भाई जब हम जर्नल बुक में एंट्रीज करने के बाद जब हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं एंट्री को? अपनी लेजर अकाउंट में। अभी लेजर अकाउंट आपका 9 चैप्टर रहेगा, इसके जस्ट बाद अभी 2-4 दिन और, जब ये चैप्टर हो जाए, सारे क्वेश्चंस हो जाए, फिर हम लोग लेजर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 9th वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी जनरल बुक में से चीजों को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लेजर अकाउंट में। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पोस्टिंग करना। याद है ना, सबको पढ़ा है हमने। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों पोस्टिंग करना, है ना। तो ये जो पोस्टिंग होती है तब हम क्या करते हैं? तब हम जनरल जो हमारा लेजर फोलियो होता है ना, जनरल बुक में, जनरल अकाउंट जब जनरल बुक जब बनाते हैं उसमें जो हमारा LF वाला कॉलम होता है ना, तब उसमें हम क्या लिखते हैं? पेज नंबर लिखते हैं। अब आप मुझे बताओ, अभी आप सिर्फ जनरल बुक बना रहे हो, है ना, आपकी जनरल बुक आपको पता है कैसी बनती है? देखो इस तरीके से बनती है आपकी बुक, 1 मिनट रुको, ठीक है, इस तरीके से आपकी जनरल बुक होती है, आपको पता है, यहाँ रेट लिखते हैं या पर्टिकुलर, और ये पतली सी एक लाइन होती है जो हमारी LF वाली होती है, आप सभी को पता है ना। तो ये जो आपकी LF वाली लाइन होती है, अब अभी तो सिर्फ आप जनरल बुक ही बना रहे हो, तो बुक बनाते टाइम अभी तो लेजर अकाउंट बनाया ही नहीं है ना, अभी कहाँ बनाया?
जब बनाओगे तभी तो यहाँ पेज नंबर लिखोगे। तो जब जर्नल एंट्री करते हैं तब हम पेज नंबर नहीं लिखते, क्योंकि अभी तो लेजर अकाउंट ही नहीं बनाया, तो कहाँ से हम पेज नंबर लिख दें कि ये जो एंट्री है ये कौन से अकाउंट से ली गई, ये जो एंट्री है ये कहाँ पे हमने इसका अकाउंट बनाया है, ये एंट्री को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया, अभी कैसे बता दें, क्योंकि अभी तो जनरल बुक ही बन रही है, अभी तो लेजर बनी नहीं है। तो लेजर का भी नंबर हम यहाँ लिख ही नहीं सकते, लेजर बुक में लेजर अकाउंट का जो पेज नंबर है वो हम यहाँ लिख ही नहीं सकते। वो कब लिखेंगे, वो हम कब लिखेंगे, तो वो हम जब लिखेंगे जब हम पोस्टिंग कर रहे होंगे, जब इन एंट्रीज को उठा के लेजर अकाउंट, अलग अलग लेजर अकाउंट में जब हम ट्रांसफर या पोस्टिंग कर रहे होंगे, उस दौरान फिर जो भी आपके पेज नंबर्स रहेंगे उसको हम एंट्रीज में लिख देंगे। क्लियर? तो ये प्रोसेस कब होती है? एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। क्लियर? डन। चलो आ जाओ भाई थर्ड पे आ जाओ। अब थर्ड वाला जब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे आंसर बता दो। फटाफट सभी को क्वेश्चन रीड करना है और मुझे आंसर करना है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड। अरे वाह, काफी इजी क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को अपनी जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? पोस्टिंग, जनरलाइजिंग, ट्रांसफर या रूलिंग? पोस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि जस्ट अब भी पढ़ाया, अब भी बताया कि जब जनरल बुक में से लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो पोस्टिंग कहलाती है, तो ये तो नहीं है। समझ गए ना? पोस्टिंग मतलब जब जनरल से लेजर में आप ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज योर पोस्टिंग, ना कि जब आप ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके बाद जनरलाइजिंग है, ट्रांसफर, रूलिंग। बता दो क्या हो रहा है, मतलब क्या लग रहा है? देखो ये ट्रांसफर तो ठीक है, रूलिंग तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, ऐसा कुछ शब्द मैंने अभी तक निकाला भी नहीं अपनी जुबान से इतनी क्लासेस में, तो रूलिंग तो है ही नहीं। ट्रांसफर या फिर जनरलाइजिंग, तो ट्रांसफर इज ठीक है, पर हमने जो एक वर्ड, एक की टर्म पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? जनरलाइजिंग पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जनरलाइजिंग। कि जब आप अपने जनरल बुक में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हो, सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर जनरलाइजिंग। क्लियर? डन। इजी क्वेश्चन था। आगे आ जाओ तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन? जब आप कैश में डोनेशन दे रहे हो, जब आप, अच्छा ये सब एंट्रीज तो अभी पता हो गई आप लोगों को, अब आप एंट्री करो और डायरेक्टली मुझे बता दो कि क्या होगा आपका क्रेडिट साइड। ये पूछ रहे हैं कि क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करोगे यदि आप कैश में डोनेशन दे रहे हो तो इसकी एंट्री क्या होगी पहले तो बताओ, तभी तो पता लगेगा। एंट्री क्या होगी कैश की? जब आप कैश में डोनेशन देते हो तो हमारे पास से क्या हो रहा है? कैश में डोनेशन देना समझते हो ना, कि मतलब कैश आप कहीं पे दान में दे रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश का जाना, कैश का कम होना क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट में आएगा। और किसके नाम पे डेबिट होगा ये? क्योंकि आप डोनेशन दे रहे हो ना, तो डोनेशन के नाम पे होगा अकाउंट, डोनेशन अकाउंट आपका डेबिट साइड पे होगा। यही एंट्री होती है ना, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपसे पूछा है क्रेडिट में क्या लिखा है, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा, तो क्रेडिट में क्या है? डोनेशन तो डेबिट में है, तो क्रेडिट में कैश है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैश अकाउंट। ठीक है, डोनेशन नहीं है क्योंकि डोनेशन तो डेबिट में है। परचेजेस तो है ही नहीं। परचेजेस कब होता? जब आप डोनेशन तो करते पर कैश का नहीं, गुड्स का करते। यदि गुड्स का डोनेशन करते तो यहाँ पे कैश की जगह परचेज अकाउंट ही आता और क्या होता? क्रेडिट होता, तो वो आंसर होता। तो यहाँ पे नहीं है। डिस्काउंट तो भाई रिसीव हुआ ही नहीं है कहीं पे, किधर से किधर तक डिस्काउंट की तो कोई चर्चा ही नहीं है। देयरफॉर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैश अकाउंट। राइट, एंट्री भी बता दी, इस तरीके से कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? डन हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन करें, चलिए आ जाइए फटाफट से फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स रीड करेंगे और मुझे बताएंगे क्या लिखा है। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू। अगेन एंट्री बता दो जल्दी से कि यदि आपने सेल किए हैं गुड्स यदि आप सेल कर रहे हो राम को कैश पर, है ना, कैश पे सेल कर रहे हो तो डेबिट क्या करोगे? अगेन वही एंट्री क्या हो जाएगी? जल्दी से बनाओ सभी एंट्री, और एंट्री बनाने के बाद मुझे बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट ही पूछा है ना? हाँ भाई डेबिट ही पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो इसके एंट्री पे चर्चा कर लेते हैं। आपने सेल कर दिए गुड्स, मतलब आपके गुड्स कम हो गए, सेल्स हो गई, है ना, आपने गुड्स सेल कर दिए। आपको मालूम है जब भी सेल करते हो तो आपका क्या इंक्रीज होता है? रेवेन्यू इंक्रीज होता है ना सेल करने से। तो रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है ना। और आपने क्या किया है? गुड्स को कैश पर बेचा है, इसका मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश का इंक्रीज होना डेबिट होता है, तो एंट्री कैसी हो जाएगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज है और वो क्रेडिट में जाएगा। आपसे पूछा है डेबिट क्या हो रहा है, तो यहाँ डेबिट क्या किया है मैंने?
कैश अकाउंट डेबिट किया है, कहीं दिया है, बी नंबर पे दिया है कैश अकाउंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैश अकाउंट। राम नहीं होगा, राम कब होगा, राम का नाम जब आएगा जब उधारी पे किया होता है, यहाँ तो कैश की बात है। सेल्स नहीं होगा, स्टॉक तो होगा ही नहीं, सेल्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेल्स डेबिट में होगा, और स्टॉक हमारा वर्ड नहीं होता इसके लिए हम सेल्स या परचेज वर्ड यूज करते हैं, गुड्स या स्टॉक यूज नहीं करते हैं एंट्री के टाइम, राइट। अभी तक आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, बी वाला। डन, क्लियर, ये एंट्री भी है, यदि कंफ्यूजन हो तो आप फॉर योर रेफरेंस। ओके, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है, जो भी क्लास देख रहे हैं, भाई जल्दी से सभी लाइक शेयर कर दो, फिर हम अगले क्वेश्चन करेंगे। डन, कर दिया सभी ने लाइक, तो आ जाए फिर 6th वाला क्वेश्चन कर लें। लाइक शेयर कर दिया पक्का, तो फिर आ जाओ भाई 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन बोल रहा है विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू। समझते हो, ये तो ड्राइंग वाला केस है कि आपने कैश निकाला है बिजनेस में, ओनर ने यदि बिजनेस से पैसा निकाला है, मतलब वो क्या है, वो उसके लिए ड्राइंग है। तो ड्राइंग करने से क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है ना, तो कैपिटल का कम होना डेबिट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो डेबिट में कैपिटल का रिकॉर्ड कैपिटल का कम होना मतलब ड्राइंग नाम से क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। और कैश निकाला है ना बिजनेस में से, तो कैश कम हो जाएगा, कैश का कम होना हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट में होगा। आपसे पूछा क्या है कि क्रेडिट क्या होगा, मैंने यहाँ क्या क्रेडिट किया है, आप समझ गए होंगे, है ना। क्या क्रेडिट किया है, कैश अकाउंट क्रेडिट किया है, कहीं कैश दिया है, बिल्कुल सी नंबर पे कैश दिया है। ड्राइंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ड्राइंग तो डेबिट होगा ना, ड्राइंग करने से कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग करने से आपकी कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल का कम होना डेबिट साइड पे होता है। फिर कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, इसका नाम ड्राइंग से ही आता है, कैपिटल अकाउंट से नहीं आता, ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग करने के कारण कैपिटल कम हुई है ना, इसलिए ड्राइंग अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट तो आएगा ही नहीं, इसलिए कैश अकाउंट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, डन, चेक कर लें, यही है ना, हाँ भाई यही है। डन, समझ गए 6th वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े, 7th वाला लगा दूं, चलो आ जाओ फिर 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे रीड करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। कॉपी निकाल लो चाहो तो, है ना, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। अभी तक तो शायद चल गई होगी, पर अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी, तो निकाल लो कॉपी पेन और डाल लो इसको क्वेश्चन 7 और इसको सॉल्व करो फटाफट, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, फिर मैं कराती हूँ सॉल्व। क्या लिखा है पढ़ लेती हूँ मैं। अनिल परचेज 1000 एड जेल रोलर पेन्स एट द रेट ऑफ 50 ईच। वाह, क्या बोल रहे हैं ये, एक अनिल नाम का व्यक्ति है जिसने क्या खरीदे हैं, 1000 उसने एड जेल रोलर, अच्छा मतलब पेन है ये, एक तरीके का नाम दिया है वो, एड जेल रोलर। मैं डर गई इसको पढ़ के, मैंने कहा ये क्या है, पर ये पेन है, पेन का नाम है, ठीक है। तो ये इसने 1000 पेन खरीदे हैं, 50 ईच मतलब 50 रुपए का एक पेन है, और इसने टोटल 1000 पेन खरीदे हैं, समझ रहे हो आप, टोटल इसने 1000 पेन खरीदे हैं, जो 50 रुपए का एक है, 50 रुपए का एक है, तो टोटल कितने का खरीदा इसने सामान, टोटल कितने का इंटू कर दो, तो टोटल इसने कितने का खरीदा, 50,000 का खरीदा, टोटल कितने का खरीदा, 50,000, है ना भाई। 1000 पेन 50 रुपए के, 1000 पेन खरीदे हैं, और एक पेन यदि 50 रुपए का है तो इंटू कर दो इन दोनों को, समझ गए कैसे किया, 1000 इंटू 50 किया, तो मतलब टोटल 50,000 का इसने खरीदा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। अब इसने जो 50,000 का खरीदा है, इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, कितना, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो निकाल लो इसका 20% निकालो, किसका, 50,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, तो भाई ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 10,000 आएगा, है ना। माइनस कर दो, 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो मतलब 40,000 पे ये खरीद रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 40,000। अच्छा एक मिनट, हाँ ये मैंने यहीं पे कर दिया, 10,000 आ रहा था, चलो इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10,000 आया, अभी हमने निकाला ये 10,000 आया था, तो माइनस कर दिया, इसका मतलब टोटल 40 नॉट 50, टोटल 40,000 पे ये क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। और कुछ बोला है क्या, विल बी डेबिटेड बाय, तो ये कितने से डेबिट होगा, तो हमारा कितना आंसर आया, 40 आया ना, तो 40 से डेबिट होगा, डेबिट ही होगा ना, डेबिट पूछा है क्योंकि आपने परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा,
टू कैश पे किया है क्या आपने, कैश पे किया होगा, या नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपने किया है डेबिट में कितना रिकॉर्ड होगा आपका, 40,000 रिकॉर्ड होगा। कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 40, चेक कर ले। ठीक है, 40 इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ गया भाई, 1000 पेन खरीदे, 50 रुपए का एक है, मतलब टोटल 50,000 इसने खर्च किए हैं, है ना। 1000 इंटू 50 कर दिया। इस पे उसने बोला है कि यार हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हमने 50 का 20% निकाल लिया, 10,000 आया, मतलब 10,000 का डिस्काउंट है, तो 50 में से 10,000 माइनस कर दो, इसका मतलब 40,000 आपने दिए हैं, 50 की जगह 40,000 दिए हैं। तो एंट्री जो भी होगी डेबिट और क्रेडिट में 40,000 से ही होगी। क्लियर, डन। क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अगेन प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, कॉपी वगैरह भाई आई होप सभी की ओपन ही होंगी, तो सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करो भाई, पिछला तो मैंने करके बताया, ये वाला आप मुझे बताएंगे। सॉल्व करो, फिर इसको देखते हैं इसका कैसा क्या आंसर रहता है। फटाफट से सॉल्व कर दो। काफी बड़ा क्वेश्चन दिया है पर इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। रीड करूं, देखो क्या कह रहा है। अनिल परचेज 1000 एट जेल रोलर पेन एट द रेट ऑफ 50 ईच लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इतना क्वेश्चन तो हमने पिछला भी देखा था यहाँ तक का, ये उसके कुछ आगे की कहानी भी बढ़ा दी है, तो इसको यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन वही बात है कि भाई 1000 के पेन खरीदे हैं, सॉरी 1000 पेन खरीदे हैं, 50 रुपए का एक है, तो टोटल 50,000 के आपने खरीदे, है ना, जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो कितना निकला था अभी, पिछले केस में 20% ही निकाला था ना शायद, एक बार चेक कर लूं मैं। हाँ 20% ही निकाला था पिछले में भी, तो इसका 20% हमने निकाल दिया था, तो कितना आया था, देखो इसका जो 20% है वो हमको माइनस करना है। ठीक है, तो इसका 20% मतलब 10,000, तो 10,000 माइनस कर दिया था तो 40 आया था, 40 इसको पे करने थे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी एज इट इज है जो पिछले क्वेश्चन में हमने कर ली है। अब उसके आगे का कुछ बोल रहा है कि 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। क्या बोल रहा है कि यदि ये 40,000 जो देने हैं, ये यदि आपने 30 दिन के अंदर अंदर दे दिए, ये 40,000 यदि 30 दिन के अंदर अंदर दे दिए, तो आपको 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। आगे कह रहा है अनिल पेड 10,000 विद इन 30 डेज। अब अनिल ने इस 40 में से 10,000 तो दे दिए। 10,000 कब दे दिए, 30 दिन के पहले ही। तो भाई 30 दिन के पहले दे दिए, इसका मतलब आप 3% ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि क्योंकि कैश डिस्काउंट जो 3% है इसकी मिलने की क्या कंडीशन रखी गई थी कि यदि आप 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो अनिल ने भाई 10,000 की तो पेमेंट कर दी 30 दिन के अंदर अंदर, कितने की, 10,000 की। अब बचे कितने, 30,000 और बचे, है ना, बचे कितने, 30,000 बचे, अभी बचे 30,000 है। उसका क्या बोल रहा है, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अच्छा ठीक है, आपको परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा वो बताना है, और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो कितने से होगा ये बताना है, क्योंकि एंट्री मालूम है ना, एंट्री इसकी कैसी होती है, परचेज अकाउंट, क्योंकि आपने परचेज किया वो आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपको डिस्काउंट अलाउ हुआ, सॉरी डिस्काउंट आपने रिसीव किया है ना, डिस्काउंट रिसीव किया है तो ये क्रेडिट में जाता है, क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव करना मतलब आपका रेवेन्यू, और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट में जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और आप जो पेमेंट कर रहे हो कैश में कर रहे हो तो क्या चली जाएगी, टू कैश अकाउंट, राइट। और जो बचे हैं 30,000 ये क्या हो जाएंगे, आपके क्रेडिटर हो जाएंगे, किसके नाम से, जिससे भी आपने खरीदे होंगे उसके नाम से ये आपके लिए उधारी हो जाएगी एक तरीके से, राइट। तो ये हो जाएगी इस तरीके से एंट्री। तो हमें एंट्री नहीं बतानी, डोंट गो थ्रू विद दिस एंट्री, वो तो मैंने आपको ऐसी बताई थी। हमें बस यहाँ पे ये बताना है कि परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा और जो डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है वो कितने से क्रेडिट होगा, क्योंकि ये तो पता है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने से होगा। तो भाई देखो परचेज तो हमने 40,000 का ही किया है ना, तो ये तो यही आएगा, परचेज तो 40,000 का ही होगा, परचेज तो हमारा 40 ही होगा। क्यों होगा, 50 क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस पर 10,000 जो 20% था वो ट्रेड डिस्काउंट लग चुका है, रिमेनिंग जो 40 है उतना हमने परचेज किया है, तो 40,000 परचेज में चला जाएगा ना। कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, अच्छा सब में दिया है, ठीक है भैया, हाँ ठीक है मान गए, सब में 40 दिया है। अब आपको मेन जो है वो ये बताना है कि डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है। तो कंडीशन क्या है,
3% जो कैश डिस्काउंट है, देखो आपको ये तो पता है कि ये जो 20% ट्रेड डिस्काउंट है इसकी तो एंट्री होनी नहीं है, इसको तो हमें बता नहीं दी इसकी कोई, क्यों हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, है ना। हम सिर्फ ये जो पूछ रहे हैं डिस्काउंट रिसीव, वो सिर्फ इसका पूछ रहे हैं। तो इन्होंने हमें कंडीशन दी कि यदि आप 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो मिलेगा आपको 3% डिस्काउंट, और यदि बाद में करोगे तो नहीं मिलेगा। अब इसने 10,000 तो कर दिए थे 30 दिन के अंदर, ये दिया है ना 10,000, इसने 30 दिन के पहले ही कर दिए और बाकी के नहीं किए। इसका मतलब यदि 10,000 पहले कर दिए तो मतलब बाकी के 30,000 नहीं किए, तो अब कैश डिस्काउंट इसको किस पे मिलेगा, 40 पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा या 30,000 पे मिलेगा? बताओ किस पे मिलता है कैश डिस्काउंट? यदि आप पेमेंट कर देते हो टाइम से तो विद इन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट 30 दिन की थी, तो 30 दिन के अंदर यदि इतनी पेमेंट हो गई है तो कैश डिस्काउंट भी मात्र 10,000 पे ही मिलेगा, 30 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 30 आप 30 दिन बाद दे रहे हो, तो फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 10,000 का 3% निकालो, कितना आएगा? तो यहां निकाल देती हूं मैं, 10,000 का 3% आता है आपका 3,000। तो 3,000 क्या है आपका, सॉरी 300 नॉट 3,000, 300, ठीक है। तो ये जो 300 है ये है आपका डिस्काउंट। कहीं दिया है? बिल्कुल मैम यहाँ दिया है। क्लियर, डन, समझ गए। कैश डिस्काउंट 3% सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने विद इन ड्यू डेट पेमेंट कर दी होगी। तो वो विद इन ड्यू डेट आपने सिर्फ 10,000 की पेमेंट की थी तो सिर्फ 10 पे मिलेगा, पूरे पे नहीं मिलेगा, और जो बाकी रह गया है उस पे भी नहीं मिलता। सो योर करेक्ट आंसर इज बी। डन, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लगाऊं आपका 9th वाला, ठीक है। चलो आ जाओ 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, आपसे कुछ एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है, आप रीड करो और फिर उसकी एंट्री आपको बतानी है ना। कुछ ट्रांजैक्शन टाइप दिया है और आपको एंट्री पूछे, जल्दी से सभी रीड कर लो। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ 3,000 फ्रॉम अमर। अच्छा, क्या एंट्री होगी यदि आपने परचेज किया है 3,000 का अमर से, कैश में परचेज किया है ना, तो एंट्री क्या होगी बताओ भाई? जो आया है वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, ये तो याद है सभी को। क्या एंट्री होगी बताओ? तो आया क्या, आपने परचेज किया तो परचेज आया आपके पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और जो गया वो क्रेडिट होता है। तो कैश पे खरीदा ना आपने, तो कैश चला जाएगा, तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। भाई अब तो रूल्स हमको एकदम जुबानी तरीके से याद हो गए हैं, है ना, बढ़िया तरीके से याद हो गए, तो अब तो दिक्कत नहीं आ रही हमको एंट्री करने में, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कहाँ दिया है? और अमाउंट तो 3,000 ही आएगा क्योंकि 3,000 पे आपने परचेज किया है। तो कहाँ दिया है? देखो पहले में ही दिया है, नहीं पहले में नहीं दिया, यहाँ पे अमर दिया। अमर कब आता? अमर का नाम कब आता है आपका क्रेडिट में? जब आपने उधारी पे खरीदा होता, आपने कैश पे खरीदा है, तो ये नहीं होगा। फिर अमर अकाउंट डेबिट, नहीं भाई, परचेज अकाउंट डेबिट होना है। फिर ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला दिया है आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय 3,000। चेक कर दूं क्या मैं? डन, यही वाला सही है। क्लियर? तो ये रही एंट्री, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे एग्जाम में आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दे देंगे और ऐसे करके एंट्री दे देंगे, तो आपको सही निकाल लेनी है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे मत जाना, आप पहले आपको जो आता है उस तरीके से पहले एंट्री करना। आपको जो रूल याद है, आपको जो रूल पता है, आपको जो ट्रिक मैंने बताई है वो ट्रिक यूज करके पहले आप एंट्री करना, फिर आप उस एंट्री को यहाँ पे मैच करना, ठीक है। एकदम से यहाँ अगर चेक करने पहुंच जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आपने जो पढ़ा है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, पहले आपने जो एंट्री सीखी है वो करो, फिर उसको मैच करोगे तो मिल जाएगा ऑप्शन। क्लियर, डन, आगे बढ़े। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th लगा लेते हैं। तो चलिए इसे रीड करिए अगेन। आपको एक ट्रांजैक्शन दिया और एंट्री दी है, तो मैंने क्या बोला, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ो, खुद से पहले एंट्री करो और फिर यहाँ चेक करो। डायरेक्टली यहाँ अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत कंफ्यूज होगे, बहुत कंफ्यूजन होगी, इसलिए पहले पढ़ो। क्या बोल रहा है? अ सोल ट्रेडर टुक गुड्स कॉस्टिंग 1,000 फ्रॉम स्टॉक फ्रॉम हिज ओन यूज। अच्छा, तो भाई एक कोई सोल ट्रेडर है, मतलब एक कोई ट्रेडर है जो क्या कर रहा है, गुड्स ले रहा है जिसकी कीमत है, मतलब कॉस्ट है 1,000, मतलब कॉस्ट समझते हो ना, लागत है 1,000, उसको बनाने में 1,000 हमारे खर्च हुए, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 1,000 है। उसने क्या किया, उसके खुद के स्टॉक में से, मतलब क्योंकि वो ट्रेडर है तो उसने अपने ही जो उसका भी बिजनेस है, जो भी दुकान है, शॉप है, उसने अपनी ही शॉप में से खुद उसने गुड्स क्या किए हैं, लिए हैं उसके खुद के ओन यूज के लिए। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज 1,500। अब भाई उसकी सेलिंग प्राइस 1,500 थी, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि भाई सेलिंग प्राइस तो ज्यादा ही होती है,
तो अब इसमें होगा क्या कि उसने क्या किया, एक तरीके से देखा जाए तो ड्राइंग करी है ना। ड्राइंग क्यों करी है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में से कुछ गुड्स या कुछ स्टॉक उसने अपने खुद के खर्चे के लिए, खुद के यूज के लिए उसने लिए हैं। इसका मतलब क्या है, बिजनेस के मालिक ने यदि बिजनेस में से कुछ लिया है तो वो ड्राइंग कहलाती है, आपको पता है। और ड्राइंग के होने से कैपिटल कम हो जाती है, आपको पता है। तो ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको मालूम है। और चला क्या गया, इसने क्या लिया, गुड्स लिया ना, यहाँ पे साफ लिखा है गुड्स लिया है, मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। देखो एंट्री हम अपने हिसाब से क्या करेंगे कि ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि इससे क्या हो गया, हमारी कैपिटल कम हो गई। कैपिटल का कम होना डेबिट में होगा, किस नाम से, ड्राइंग के नाम से। 2 में क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड परचेज अकाउंट आ जाएगा। परचेज अकाउंट क्यों आएगा मैम, क्योंकि गुड्स इसने लिए हैं खुद के बिजनेस में से, खुद के जो स्टॉक हैं, खुद के जो गुड्स है उसने अपने यूज के लिए लिए हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी। और अब ये एंट्री दी कहाँ है, ये एंट्री हमको यहाँ दी है, डेबिट और परचेज, ये तो अच्छा सॉरी ड्राइंग एंड परचेज, ये तो ड्राइंग एंड सेल्स है, तो ये तो होगा नहीं भाई, सेल तो हुई नहीं है। फिर ड्राइंग एंड परचेज और सेल एंड ड्राइंग, तो ये भी नहीं होगी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, कौन से, ए और बी, जिसमें डिफरेंस अमाउंट में आ रहा है बस। कहाँ, यहाँ 1000 है, यहाँ 1500 है, तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो कॉस्ट 1000 है और सेलिंग प्राइस आपको कितनी दी है, 1500 है ना। मतलब ये यदि 1000 में ये सामान बना रहा है और उसको वो 1500 में बेच रहा है, क्यों, 500 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए, यही है इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जितने उसने गुड्स लिए उसकी रियल कॉस्ट कितनी है, उसका जेब से पैसा कितना लगा है, 1000 लगा है ना, 1000 लगा है, तो ये 1000 पे ही रिकॉर्ड करेगा, 1500 पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई 1500 पे जब करता, जब ये इसको बेच देता और प्रॉफिट कमा लेता। यदि बेच के रेवेन्यू आ जाता इसको 1500, तो हम इसको 1500 पे रिकॉर्ड करते। आपने बेचा ही नहीं है, आपने बेचने से पहले ही उसको क्या कर लिया, उसकी ड्राइंग कर ली, उसको आपने खुद के खर्चे के लिए ले लिया, ठीक है। तो 1500 में डियर स्टूडेंट ये जो 500 है ये प्रॉफिट के है ना, तो प्रॉफिट तो अभी कमाया ही नहीं है ना, आपने तो बेचते तो प्रॉफिट कमाते, फिर वो जो 1500 रेवेन्यू होता वो आप लिखते, अभी तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कुछ रेवेन्यू ही नहीं हुआ, तो 1000 के स्टॉक आपने लिए, तो टोटल जो आप अमाउंट लिखोगे वो 1000 ही लिखोगे, है ना, क्योंकि उनकी कीमत 1000 है, वो तो बेचने का प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 1500, और आपने सेल तो किया ही नहीं है, सेल करोगे तब 1500 लिखोगे, सेल हुई नहीं है, आपने तो खुद यूज किया उसको, तो 1000 पे ही रिकॉर्ड करोगे, तो पहली एंट्री इसकी सही हो जाएगी। क्लियर, चेक कर ले, ठीक है, चेक कर ले, तो भाई पहली एंट्री सही है। डन, समझ आया, लॉजिक समझ आया क्वेश्चन के पीछे का, दिक्कत परेशानी समझ आ गया, तो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो क्वेश्चन 11 चलिए, अब आपका थ्योरी वाली है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ लो क्या बोल रहा है। बैड डेब्ट अर्लियर रिटर्न ऑफ एंड नाउ रिसीव्ड आर क्रेडिटेड टू। बैड डेब्ट, जिसको पहले आपने क्या सोचा था कि यार ये लोग पैसा नहीं देंगे, ये लोग पैसा नहीं देने वाले, आपने ऐसा सोचा था, है ना, आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, परंतु बाद में यदि उनसे आपको पैसा मिल गया, बाद में उनसे यदि रिसीव्ड हो गया, तो कहाँ पे क्रेडिट करोगे, बैड डेब्ट अकाउंट में, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट में, मिसलेनियस इनकम या फिर डेटर्स, कहाँ पे क्रेडिट होता है बताओ। पहले वो बैड डेब्ट था, आपने उसको पहले बैड डेब्ट समझ लिया था, अब वो बैड डेब्ट आपका चला गया ना, अब वो बैड डेब्ट आपका चला गया, मतलब आपके लिए वो एक तरीके का एक्सपेंस था ना, बैड डेब्ट एक तरीके का एक्सपेंस था, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट में आता है, पर अब वो जो एक्सपेंस है वो क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है ना, अब आपको बैड डेब्ट में पैसा वापस से रिसीव हो गया, तो वो जो आपका एक्सपेंस था वो कम हो गया, एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट में जाता है ना, बैड डेब्ट जो है वो क्रेडिट में जाएगा, बैड डेब्ट अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, और डेबिट में क्या चला जाएगा, क्योंकि आपको रिसीव हो रहा है, तो यदि कुछ रिसीव हो रहा है, कहाँ से रिसीव हो रहा है, बैड डेब्ट का अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो कहाँ पे होता है डेबिट, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट में, ठीक है, कहाँ पे होगा, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट में, बैड डेब्ट रिकवर्ड आपका डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा भाई, क्योंकि ये पैसा रिकवर हो गया, आपके लिए रेवेन्यू है, रिकवर हो गया, रेवेन्यू है, रेवेन्यू का इंक्रीज होना डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। और अगली चीज क्या है, एक मिनट, अच्छा बैड डेब्ट आपका रिकवर्ड हो गया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको डेबिट, इस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये पैसा आपको रिसीव हो रहा है, ये पैसा आपको मिल रहा है, तो जो मिलेगा उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और हो क्या रहा है, ये जो बैड डेब्ट है
ये हमारे जा रहे हैं, एक तरीके का एक्सपेंस है। देखो रूल एक बार हम लोग लिख लेते हैं। देखो असेट और एक्सपेंस के केस में क्या करते हैं, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, और बाकी सब जैसे कि रिवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी के केस में क्या करते हैं, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। तो देखो अब बैड डेब्ट आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस कम हो रहा है तो एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट में जाता है, ठीक है। और क्योंकि अब ये जो बैड डेब्ट है ये रिकवर हो रहे हैं, ये आपके रिकवर हो रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आपके कैश इंक्रीज हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिल रहा है इसलिए वो डेबिट में जाएगा। डन, अब समझ में आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था क्रेडिट कहाँ होगा, तो कहाँ क्रेडिट हो रहा है, बैड डेब्ट में क्रेडिट हो रहा है ना, बैड डेब्ट में हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बैड डेब्ट है। अच्छा, बैड डेब्ट रिकवर्ड है, एक मिनट इसको हम चेक कर लेते हैं। बैड डेब्ट अर्लियर रिटर्न ऑफ एंड नाउ रिसीव्ड आर क्रेडिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ओके भाई रुक जाओ, इसको हम पहले एक बार समझ लेते हैं। बैड डेब्ट आपके रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर हो रहे हैं मतलब आपको रेवेन्यू हो रहा है, और रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट में जाएगा। हाँ भाई ये तो सही है, ठीक है। हम लोगों ने उल्टी एंट्री कर दी है ना, उल्टी एंट्री क्यों कर दी है, क्योंकि ये क्या है, अब आपके एक्सपेंस थे जो पहले आपने सोच लिए थे कि भाई अब ये पैसा तो चला गया, ये पैसा हमारा चला गया, तो इसको आपने क्या कर दिए थे, पैसा हमारा चला गया, इसलिए आपने इसको पहले डेबिट किया होगा, है ना, क्योंकि बढ़ गया। अब आपके एक्सपेंस कम हो गए तो भाई एक्सपेंस का कम होना आपका क्या हो जाएगा, डेबिट में जाएगा। अच्छा एक मिनट, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट आपके क्या हो गए, यहाँ पे रिकवर हो गए, पहले बैड डेब्ट थे, तो आप इसको अब डेबिट में रिकॉर्ड करके, भाई देखो मैंने यहाँ पे एंट्री थोड़ी अपोजिट कर दी है ना। एंट्री आपकी कैसी हो जाएगी, क्योंकि आप बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहे हैं, किस नाम से हो रहे हैं, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से होते हैं, इसलिए ये आपका कहा जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, देखो ये जो है, ये जो पैसा है ये आपका रेवेन्यू है, ये आपका रेवेन्यू एक तरीके की इनकम है ना। और आपको मालूम है इनकम यदि है, इनकम का इंक्रीज होना हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। समझ गए, इतना तो सभी को पता है। इसीलिए जो आपका बैड डेब्ट है यदि रिकवर्ड हो गए तो वो कहाँ पे क्रेडिट होते हैं, आपके बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट में। क्लियर, समझ गए, डन, ठीक है। उसमें एंट्री मैंने थोड़ी सी अपोजिट कर दी थी पर वो गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेवेन्यू का इंक्रीज हो रहा है हम क्रेडिट करते हैं, और यदि पैसा आ रहा है आपको रिसीव हो रहा है, बैड डेब्ट आपके रिकवर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब क्रेडिट कहाँ पे जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। डन, अब समझ गए ना, ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब आ जाते हैं 12th पे, तो आपका 12th वाला जल्दी से रीड करेंगे। अगेन ये आपका सॉल्व करने वाला है तो सभी सॉल्व करें, फिर इसको मैं भी यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगी और फिर हम आंसर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में भी बताना है भाई। फटाफट से जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करो। बोल क्या रहा है एक बार रीड करते हैं। ललित हु ओन 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। अरे वाह, देखो भाई ललित नाम का एक व्यक्ति था जिससे हमें 20,000 लेने थे, जिससे हमें 20,000 लेने थे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। ये केस मैंने पढ़ा है आपको जर्नल एंट्रीज में भी, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस की एंट्री मैंने आपको पढ़ाई है, राइट। तो अब भाई वो इंसॉल्वेंट हो गया, जिससे क्या हो रहा है, अब हमको 70 पैसा इन अ रूपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मतलब 1 रुपए जहां देना चाहिए था उसको, वहां वो हमें सिर्फ 70 पैसा दे रहा है। मतलब जहां हमें उससे 1 रुपए लेना था, वहां देखो आपको ये तो पता है 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, ये तो सबको पता है। अब ये हमको जहां 1 रुपए देना चाहिए था इसको, ये हमें सिर्फ 70 पैसे दे रहा है, मतलब 70% दे रहा है। मात्र परसेंट में यदि देखें तो 70% दे रहा है ना। कितना दे रहा है, मात्र 70% दे रहा है। तो कैसे निकाल लोगे, अब आपको इससे 20,000 लेने थे, तो अब आपको ये बता रहा है कि जहां 1 मिलना था वहां 70 पैसा मिल रहा है, तो जहां 20,000 मिलना था वहां कितना मिलेगा। तो भाई जब 1 रुपए पे यदि 70% सॉरी 1 रुपए पे यदि आपको 70% मिल रहा है, इसका मतलब इस 20,000 पे भी अब आपको 70% ही मिलेगा, ठीक है। तो भाई इस 20,000 पे भी आपको 70% मिलेगा, तो इस 20,000 का 70% निकालो, कितना आएगा, 7 2 जा 14,000। कितना मिल रहा है, मतलब 14,000 मिल रहा है। जहां 20 मिलना था अब वहां सिर्फ 14 मिल रहा है। कितना नहीं मिल रहा, कितना नहीं मिल रहा, तो भाई 6,000 है जो नहीं मिल रहा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कितने से डेबिट होगा, तो वही आपको बताना है कि भाई 20, 10, 6 या 14। तो मिल कितना रहा है, 14 मिल रहा है ना। और नहीं, और मिल कितना नहीं रहा, 6,000 नहीं मिल रहा। इसको माइनस करोगे तो 6 ही आएगा ना, 6,000 आपको नहीं मिल रहा। तो आपसे पूछा है कि डेबिट कितना होगा, तो भाई डेबिट कितना होगा हमारा 6,000 हो जाएगा, क्योंकि इतना हमें नहीं मिल रहा
है ना, इतना हमें नहीं मिल रहा, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, बैड डेप्थ में हो जाएगा। कहाँ जाएगा ये हमारा अमाउंट बैड डेप्थ में चला जाएगा, राइट। और बाकी का कहाँ चला जाएगा, जो भी हमें मिल गया, ये 14,000 मिल गया, ये तो हमारा कैश में चला जाएगा, और जो नहीं मिला वो बैड डेप्थ में चला जाएगा। क्लियर, डन। और जो व्यक्ति है, कौन है भाई, वो ललित नाम का जो व्यक्ति है, ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा। कितने अमाउंट से, 20,000 के अमाउंट से। एंट्री चाहो तो मैं आपको एक बार करके बताती हूँ यहाँ पे। इसकी एंट्री किस तरीके से होगी भाई, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट, बैड डेप्थ अकाउंट, उसके बाद आपका टू ललित अकाउंट। क्लियर। देखो कैश आया कितना, 14। देखो मैं यहाँ पे आपको एंट्री में बता देती हूँ, कैश आया कितना भाई, 14,000। बैड डेप्थ में कितना चला गया, 6,000 चला गया। और ललित को देने कितने थे, मतलब ललित हमें देना 20,000 देने थे उसको। इस तरीके से आपकी एंट्री होगी, ये दोनों आपके डेबिट के हैं। डन, इस तरीके से एंट्री होगी। तो आपसे पूछा था कि बैड डेप्थ में कितना जाएगा, बैड डेप्थ में कितना डेबिट होगा, तो भाई बैड डेप्थ में कितना डेबिट हुआ, 6,000 डेबिट हुआ। डन, तो उसका करेक्ट आंसर 6,000 है। इस तरीके से आया, ये रहा कैलकुलेशन। समझ गए ना भाई, सिर्फ सिंपल चीज है कि यदि 1 रुपए में आपके 100 पैसे, 1 रुपए में यदि 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ 1 रुपए मिलने थे वहां सिर्फ 70 पैसा मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ 70% मिल रहा है। तो बस 20,000 पे भी 70% ही मिल रहा है, तो 20,000 का 70% 14,000। तो भाई मिल कितना नहीं रहा, 6,000, वो आपका बैड डेप्थ हो गया। क्लियर, कहानी समझ आ गई। अगले सवाल पे आ जाए तो फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। आगे आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फटाफट रीड करो और बता दो। तो क्वेश्चन बोल रहा है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। यदि आपने रेंट पे किया है तो उसको कहाँ पे डेबिट करोगे, किस अकाउंट में डेबिट करोगे, ड्रॉइंग, लैंडलॉर्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट। तो भाई एंट्री तो पता ही है ना क्या होती है, डेबिट में क्या जाएगा बताइए। आपने रेंट पे किया तो क्रेडिट में तो कैश अकाउंट चला जाएगा क्योंकि आपने कैश में पे किया, पर आपने जो रेंट पे किया है वो लैंडलॉर्ड का किया है। मतलब लैंडलॉर्ड मतलब होता है ना, कई बार आप लोग प्रॉपर्टी लैंड वगैरह लेते हो, तो जिसका लैंड होता है आपने किराए पे लिया है तो उसको किराया देना। एक तरीके से जो होते हैं ना, जो फार्मिंग करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, वो लोग किसी दूसरे के खेत में अपने उसको मतलब परचेज करते हैं, थोड़े टाइम के लिए किराए पे लेते हैं, रेंट पे, और उसको क्या करते हैं, रेंट देते हैं और फिर अपनी फसल वगैरह उगाते हैं और फिर अपना काम करते हैं और फिर उसको रेंट देते हैं। उस तरीके का काम है ये, राइट। तो वो कहाँ पे होगा आपका डेबिट, ये आपको बताना है। देखो ड्रॉइंग अकाउंट में तो नहीं जाएगा, पर्सनल अकाउंट में भी नहीं जाएगा, या तो रेंट अकाउंट या फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, मुझे भी पता है हो रही होगी, बता दो कहाँ जाएगा। देख ले आंसर, आपको मालूम है एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इंक्रीज होना आपका डेबिट में जाता है, कहाँ पे, कौन से अकाउंट में जाएगा, रेंट अकाउंट में। अब भाई रेंट आपका बहुत तरीके के होते हैं, लैंडलॉर्ड का रेंट हो गया, बिल्डिंग का रेंट हो गया, किसी कंपनी के कोई आप कह सकते हो गोडाउन वगैरह है उसका रेंट हो गया, तो अलग अलग रेंट हो सकते हैं आपके। तो सबके अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते हैं, एक पर्टिकुलर रेंट अकाउंट बनाते हैं जिसमें जितने भी टाइप के आपके रेंट जा रहे हैं, चाहे बिल्डिंग का रेंट, आपके लैंडलॉर्ड वाला रेंट है, गोडाउन का रेंट है, शोरूम वोरूम, जो भी व्हाटएवर, जो भी चीजों का आपका किराया जा रहा है वो आपका एक ही अकाउंट, दैट इज रेंट अकाउंट में इंक्लूड होगा। डन, समझ गए। जल्दी से लाइक शेयर कर दो आप। फिर 14 वाला क्वेश्चन करेंगे, आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई थी मैं। जल्दी से 14 क्वेश्चन करें सॉल्व, लाइक शेयर कर दो फटाफट, सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे भाई। फिर ये रहा आपका 14 क्वेश्चन, 14th वाला क्वेश्चन रीड करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी है, फटाफट रीड करेंगे और आंसर बताएंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑन सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर द अकाउंट क्रेडिटेड शुड बी। यदि बिजनेस में आप पुराने न्यूज़पेपर बेच रहे हो, है ना, करते हैं ना, हम घरों में भी करते हैं ये काम। तो भाई अभी दिवाली जब आती है तो दिवाली पे ये पुराने न्यूज़पेपर, रद्दी वद्दी सब बेच देते हैं, ठीक है, तो बिजनेस भी करता है ये काम। तो यदि बिजनेस ओल्ड न्यूज़पेपर को बेच रहा है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, कहाँ पे उसको क्रेडिट किस अकाउंट में करेगा, सेल्स अकाउंट, मिसलेनियस इनकम अकाउंट, गुड्स अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। बताओ कहाँ पे क्रेडिट होगी ये चीज, यदि ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा है तो बताओ कहाँ होगा। देखो आपने बेचा है तो ये तो पता है कि आपको बेचने पे पैसा मिला होगा, भाई आपने यदि बेचा है तो आपको पैसा मिला होगा, तो ये तो आप भी जानते हो कि यदि पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, पर किस नाम से होगा, सेल
भाई सेल नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस के पुराने न्यूज़पेपर को बेचना ये आपका रोज का काम थोड़ी ना है। आपका जिस चीज का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, तो पेन बेचूंगी, वो मैं उसमें जो मेरे को इनकम होगी वो मेरा सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है। तो इसको बेचना क्योंकि मेरा काम है, मेरा मेन मोटिव है इसको सेल करना, तो ये अगर मैं बेच रही हूँ तो वो सेल्स अकाउंट में आता है। न्यूज़पेपर बेचना, रद्दी बेचना, ये मेरा काम नहीं है, ये सेल्स अकाउंट में नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट में वो आता है जो आपका मेन, आपका मोटिव है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है आपका सेल करने का, कि भाई हम जो सेल कर रहे हैं इस पेन को ज्यादा से ज्यादा में सेल करना है, तो जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसकी जब सेलिंग होती है तो वो सेल अकाउंट्स में जाता है। रद्दी वद्दी ये सब बेचना नहीं जाता। उसके बाद देखो गुड्स अकाउंट भी नहीं, क्योंकि गुड्स थोड़ी ना है, वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, वो तो हमारे लिए एक तरीके से क्या है, अलग चीज है भाई। न्यूज़पेपर है वो गुड्स नहीं है। कैश अकाउंट तो भाई डेबिट होगा, ये क्रेडिट नहीं होगा। हमसे क्रेडिट पूछा है तो भाई ये हमारे लिए क्या हो गई, एक तरीके की क्या हो गई, ये हमारे लिए मिसलेनियस इनकम हो गई, क्योंकि आपको पता है पैसा आ रहा है। न्यूज़पेपर बेचोगे तो भाई जितने भी 1000-2000 क्या भाई कंपनी में तो ज्यादा ही होंगे, तो जो भी अमाउंट के आपके न्यूज़पेपर बिक रहे हैं एक तरीके से पैसा तो आ रहा है, पर ये जो इनकम आ रही है ये आपकी मेन इनकम तो नहीं है। मेन इनकम कब होती है, मतलब मेन ऐसा कोई है नहीं कॉन्सेप्ट, पर मैं बता रही हूँ, यदि इनकम है उसके आपको प्रॉफिट निकालना है तो वो इनकम कौन सी देखोगे, जो आप अपने प्रोडक्ट को बेच के कमा रहे हो। जैसे कि मेरा काम पेन बेचना है, तो इसको बेच के जो इनकम है वो मेरी इनकम कहलाएगी, जो कि मेन प्रॉफिट को निकालने वाली इनकम रहती है। पर न्यूज़पेपर बेच के यदि कोई पैसा आ रहा है तो वो मेरा मिसलेनियस इनकम में चला जाएगा। मतलब जो मेरा मेन मोटिव है मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करना, उससे पैसे कमाने के अलावा यदि मैं किसी दूसरे तरीके से पैसा कमा रही हूँ, कहीं से इनकम आ रही है, तो वो मेरी मिसलेनियस इनकम है, छोटी मोटी यहाँ वहाँ की जो भी इनकम हो रही है। डन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डन। 14 क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लगा लेते हैं। क्वेश्चन 15 अगर आपसे जर्नल एंट्री टाइप्स कुछ पूछ रहा है, देख लो, समझ लो और फिर बताओ आंसर क्या होगा। सभी कमेंट्स में बताएंगे मुझे, फटाफट से भाई लाइक शेयर भी करते रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश शुड इंक्लूड, यदि आपने बेचे हैं, सेलिंग करी है, गुड्स को सेल किया है, किसको, गोपाल को, कैश पे किया है, मतलब कैश आया और सेल्स हो गई, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, है ना। तो कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, पहले तो भाई एंट्री लिखो, यहाँ पे मत उलझो, यहाँ उलझोगे ना तो जो पता होगा वो भी भूल जाओगे, जितना आता है, जो पता है, जो आपको मालूम है वो भी भूल जाओगे यदि डायरेक्ट यहाँ पे घुसोगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मत पढ़ो, पहले एंट्री बताओ। तो देखो गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश, इसका मतलब हमारे पास क्या आया, कैश अकाउंट, कैश आया तो उसको डेबिट कर रहे हैं, जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है, इसका मतलब टू सेल्स अकाउंट। यही है एंट्री, यही एंट्री है। क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, कैश और सेल्स इंक्लूड हो रही है। तो अब यहाँ चेक करें तो पहले में बोल रहा है कि यार गोपाल को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट तो नहीं, भी गोपाल तो हो गई नहीं। क्यों नहीं होगा गोपाल का नाम, क्योंकि ये हमने कैश पे किया है ना, उधार पे करते तो गोपाल का नाम आता। फिर डेबिट करेंगे सेल्स को, क्रेडिट करेंगे कैश को, तो ये तो अपोजिट, उल्टा बोल दिया इन्होंने, रिवर्स कर दिया। फिर डेबिट करेंगे कैश को, क्रेडिट करेंगे गोपाल को, अगेन गोपाल को क्यों करेंगे भाई, फिर डेबिट करेंगे कैश को, क्रेडिट करेंगे सेल्स को। तो बिल्कुल यही हमने किया है ना, कैश को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया, राइट। पहले इस तरीके क्वेश्चन को पहले पढ़ के खुद आपको जो आपने सीखा है, जो रूल्स आपको पता है, उसको यूज करके पहले खुद एंट्री किया करो, फिर चेक किया करो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन होती है ना, जो आता होगा वो भी भूल जाओगे, इसलिए पहले खुद एंट्री करो और फिर यहाँ पे चेक करो, तो आंसर फटाफट निकल के आ जाएगा। डन, क्लियर। चलिए, तो 15 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतने क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी आपके लिए, एमसीक्यू वाले, जो चैप्टर नंबर 8 दैट इज जनरल से रिलेटेड थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए थे। आज मैंने सोचा चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ हटके आपके लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि काफी दिन से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, इसलिए आज मैंने आपको सोचा चलो थोड़ा मूड फ्रेश कर देती हूँ एमसीक्यू के क्वेश्चंस लेकर आके, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में मजा आया होगा, आपको पता लग गया होगा कि क्या कुछ सीखा आपने, और सारी चीजें आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कितना क्या सही आए, क्या आंसर्स गलत आए, कितने सही आए, सारी चीजें। अब आपका होमवर्क क्या है कि भाई दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ के आना,
क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस को थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फाइनली हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, जो भी हमारी क्लास रहेगी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा मिलेंगे यही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आज की जो क्लास थी इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, सभी स्टूडेंट जाते जाते लाइक शेयर करके ही जाएंगे। और हाँ, कोर्सेज कहाँ से देखें तो भाई प्लेलिस्ट है, यूट्यूब चैनल है, हर कोर्स की हर सब्जेक्ट की आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बस आपको जाके चेक करना है, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी आप सारी चीजें फ्रीली देख सकते हैं। क्या करना है भाई, और हाँ एक चीज और, ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो भाई यहाँ पे भी आप हमें जरूर फॉलो करें। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।